लगता है मेरिट लिस्ट में पाकर अपना नाम घबराए हुए। लगता है मेरिट लिस्ट में पाकर अपना नाम घबराए हुए हो। बस इसी वक्त हो जाए काउंसलिंग, इतना हड़बड़ाए हुए हो। अरे रुको जरा, यह वीडियो तो देख लो। जो बताया जा रहा है वो सारा कागजात तो रख लो। लगता है आज पूरी रात जागोगे। लगता है आज पूरी रात जागोगे। सुबह होते ही उठकर काउंसलिंग के लिए भागोगे। अरे क्यों हो इतना चिंतित? क्यों हो इतना चिंतित? देख लो वीडियो और सो जाओ निश्चिंत। अब तो काउंसलिंग कराना हो गया है बेहद आसान। अब तो काउंसलिंग कराना हो गया है बेहद आसान। तुम तो बेफालतू बेफिजुल हो इतना परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, 9 वर्ष की मंगल कामनाएं। आप चयनित हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप काउंसलिंग को लेकर के परेशान सा दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे यह वीडियो लेकर के आपके समक्ष आना पड़ रहा है। दोस्तों, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, फाइल में कैसे सजाना है, कैसे लेकर जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, इसको लेकर के आप चिंतित हैं। मैं इस वीडियो में आपकी सारे दुख, दर्द, दुविधा, भ्रम, संशय सारा दूर दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का बात है तो बेहद आसान, एकदम एक लाइन में आप समझ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन करते समय बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड किया है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप बीपीएससी आयोग के पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करें, उसे प्रिंट कर लें। या तो आप कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट कर सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार निर्भर करता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पिन अप कर लें। वो डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आप बीपीएससी के पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर जो डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट आउट करेंगे, उसका 2 कॉपी आपको बना लेना है, 2 फाइल पिन अप करके। और उस सारे कॉपी पर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, अपना हस्ताक्षर कीजिए और डेट डाल दीजिए। ये हो गया स्व अभिप्रमाणित। और जो डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टल से अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, प्रिंट आउट कर रहे हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल ले लेना है एक अलग फाइल में। क्या लेना है? ओरिजिनल एक अलग फाइल में। ये एकदम अनिवार्य है, इसके बिना काउंसलिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद अब मान लीजिए कोई प्रोविजनल अपलोड किया होगा तो वो अनिवार्य है, कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो अनिवार्य है, कोई अंक पत्र ही अपलोड किया होगा तो अनिवार्य है, कोई वेब कॉपी अपलोड किया होगा तो अनिवार्य है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उसी का आपने सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर और इशू डेट आपने दिया होगा, तो हर हाल में अनिवार्य है। उसके बिना तो काउंसलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि उसी से आपका जो है मैच किया जाएगा, तो ये अनिवार्य है। अब आपको क्या क्या ले जाने हैं, इसके अलावे और क्या आपको चाहिए? तो आपको जो है बीपीएससी टीआरए 2 का एडमिट कार्ड आपको लेना है। बीपीएससी टीआरए 2 में बैठने के लिए आपने आवेदन किया होगा, उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। यदि प्रिंट आउट आपने नहीं किया है तो अभी भी आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट काहेला? डेट ऑफ बर्थ चूँकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में होता है, तो उसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अब आपने यदि 1 to 5 के लिए आवेदन किया था तो इंटरमीडिएट का, यदि 6 to 8 के लिए किया था तो ग्रेजुएशन का, 9-10 का किया था तो ग्रेजुएशन का, 11-12 का किया था तो पीजी का। ये आपको अंक पत्र उसका या प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो आपने अपलोड किया है वो तो हर हाल में चाहिए, उसका आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए। अब बहुत लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिए, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ओरिजिनल या प्रोविजनल चलेगा। यदि ओरिजिनल भी नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, तो जो आपने अपलोड किया है अंक पत्र, वो अंक पत्र ले जाइए, वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद 1 to 5 में आवेदन किए हैं तो डीएलएड जो है आपने कर रखा है। 6 to 8 में किए हैं तो कोई डीएलएड होगा, कोई बीएड होगा। 9-10 में है तो बीएड होगा, 11-12 में है तो बीएड एमएड होगा।
तो उसका आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले जाना है। प्रमाण पत्र नहीं है यानी ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिए। तो ये आपको ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद 1 to 5 में होंगे तो सीटेट पेपर 1, 6 to 8 में होंगे तो सीटेट पेपर 2, 9th में होंगे तो एस्टेट पेपर 1, 11 12 में होंगे तो एस्टेट पेपर 2। इसका आपको ले लेना है। अंक पत्र प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, जो आपने अपलोड किया है वो आपको ले लेना है। उसके बाद यदि आप बिहार से हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो बिहार का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो आपको चाहिए। और जिस भी जाति से हैं आप, जिसके आधार पर आपने जातिगत आरक्षण के लिए आपने जो है आवेदन किया था, जातिगत आरक्षण का लाभ आपने ले रहा है, तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हैं कि ओबीसी हैं कि ईबीसी हैं कि एससी हैं कि एसटी है, वो आपको ले जाना है। उसके बाद यदि आप पीएच कोटा के हैं तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके बाद आपका जो है प्रान नंबर और HMRS जो है उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए और बैंक का पासबुक या फिर चेकबुक चाहिए। कैंसल चेकबुक या पासबुक, दोनों में से एक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बैंक का या तो पासबुक या चेकबुक, दोनों में से कोई एक, किसी भी बैंक का। अब है कि बहुत लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं वहीं पे एगो जो है अलग से वहाँ पे काउंटर है और SBI का स्टाफ बैठल है और हैंड टू हैंड बिना कोई पैसा लिए वहाँ जो है अकाउंट खोल दिया जा रहा है। पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। तो काउंसलिंग के समय ये अनिवार्य नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो बाद में दीजिएगा। ये पैन कार्ड और बैंक का पासबुक चेकबुक जो है वो काउंसलिंग के लिए अनिवार्य नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं। तो ये आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद जो है HRMS बोर्डिंग फॉर्म वहीं पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए जो है बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बाद में भी हो जाएगा, है ना। अदर्स, यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है और उसका आपने एफिडेविट बनवा रखा है तो वो आपको दे देना है, एफिडेविट आपको दे देना है। नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित से संबंधित अपना जो है वो NOC वगैरह जो भी है उनका नियोजित से संबंधित जो है वो कागजात वो देंगे, है ना। अब देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो हम बताएं आपको, इस सारा डॉक्यूमेंट्स आपका तभी काम आएगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर चालू आपके पास होना चाहिए जिस पर OTP जा सके। सारे कागजात हैं आपके पास एकदम फिट एंड फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, जो मोबाइल नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर बंद है, भुला गया है, अर्थात OTP नहीं प्राप्त हो पाएगा, ये सारे कागजात बेकार हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम यह निश्चिंत हो ले कि जो आधार कार्ड है आपका उससे चालू मोबाइल नंबर लिंक्ड है जिस पे OTP आ जाता है, तो ये आपको निश्चिंत होना है। यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है या जो लिंक्ड था वो भुला गया, बंद हो गया, तो सर्वप्रथम आप अपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड कर ले जिस पर OTP आ सके, उसके बाद ही काउंसलिंग के लिए जाएं। काउंसलिंग कल है तो परसों जाइए, परसों है तो चौथा दिन जाइए, चौथा दिन है तो पाँचवा दिन जाइए, लेकिन OTP वाला जो सिस्टम है वो अनिवार्य है, वो होना चाहिए, तभी ये सारा कागजात जो है आपको काम देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। बस इतना ही। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप फालतू में एकदम चिंता में पड़े हुए हैं, बार बार हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में मान लीजिए जो जो आपने आवेदन के समय अपलोड किया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको BPSC पोर्टल से अपना लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है 2 कॉपी, और दोनों पर अपना जो है सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। उसके बाद वो लेकर के जाना है। एक्स्ट्रा में आपके पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल है, जो भी है वो लेकर के जाइए। समझ है ना बात को। बाकी जो है बहुत ज़्यादा कागजात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेब कॉपी से अप्लाई किए थे तो वेब कॉपी लेकर के जाइए। ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह से त्रुटि है तो उसका कोर्ट के में जा करके मजिस्ट्रेट लेवल से आप जो है एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट दे दीजिए। बहुत लोग बीच में आवेदन किए थे और बीच में सुधरवा लिए हैं, पुरनका वहाँ जमा कर दिए हैं, तो दिक्कत तो होगा भैया। पुरनका काहे जमा कर दिए? आपको पता था कि पुरनका जो है यहाँ आवेदन करते समय अपलोड किए हैं, उसी का सीरियल नंबर से जो है आपको मिलाया जाएगा। तो जा करके बोर्ड ऑफिस से पुरनका निकाल लीजिए। अब नहीं निकालिएगा, आप जाइएगा नयका वाला ले करके तो सीरियल नंबर और इशू डेट अलग हो जाएगा, कैसे वेरीफाई होगा? नहीं होगा, दिक्कत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, जाके बोर्ड ऑफिस से निकाल लीजिएगा आवेदन दे करके।
है ना? उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट से संबंधित बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब एक लाइन में फिर पुनः हम कह रहे हैं, जो है, जैसा है, वैसा आप काउंसलिंग में लेकर के जाएँ, आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग रोका नहीं जाएगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आपके पास जो है, जैसा है, वो आप लेकर के काउंसलिंग में जाएँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड हो जिस पर ओटीपी आ सके, तभी आप काउंसलिंग के लिए जाएँ। अन्यथा कुछ दिन रुक जाएँ, पहले अपडेट करवा लें, ओटीपी निश्चिंत हो लें कि ओटीपी आ रहा है, तभी आप काउंसलिंग में भाग लें। 30 दिसंबर 2023 लास्ट डेट नहीं है, उसके बाद भी आपको काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा। तो निश्चिंत रहें, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो अपलोड किया है, उसे आपको हर हाल में लेकर के जाना है। बाकी आपके पास ओरिजिनल है कि नहीं, प्रोविज़नल है कि नहीं, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड नहीं है, बैंक पासबुक नहीं है, विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान में आपको रखना है। 38 जिला में 38 जगह पे काउंसलिंग हो रहा है और प्रत्येक जगह पर अलग-अलग तरीके से काउंसलिंग हो रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मूल रूप से जो है वो आवश्यक है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड कर रखा है। बाकी का डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रखें, मांगे जाने पर दें। 2 फाइल आपको अलग-अलग बना लेने हैं। दोनों फाइल में एक-एक कॉपी आपका जो है वाटरमार्क वाला और एक-एक कॉपी जो है बिना वाटरमार्क आपको, और दोनों फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे, सब में जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। दोनों फाइलों में जो है बीपीएससी का एडमिट कार्ड और जो आवेदन पत्र है 4 पेज का, 4 पन्ना का, वो आपको हर हाल में दोनों फाइलों में लगा देना है। फाइल के ऊपर जो है आप मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित कर लेंगे बीपीएससी TRE2 2023। अपना नाम लिख देंगे, फादर्स का नाम लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, कैटेगरी अपना लिख देंगे, किस ग्रेड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th 10th के लिए, 1 to 12 के लिए, वो आप लिख देंगे। और उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल के ऊपर मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित कर देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब बीपीएससी TRE2 में काउंसलिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज को लेकर के कोई वीडियो न बनाना पड़ेगा। आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पूरी तरह से आप जो है निश्चिंत हो गए होंगे और आप जो है बेफिक्र होकर, बेझिझक, बेधड़क आप जो है काउंसलिंग के लिए जाएंगे और आपका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होगा, काउंसलिंग संपन्न होगा और आपके हाथों में ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या ट्रेनिंग के दौरान ही दिया जाएगा। उसके बाद आपको योगदान पत्र मिलेगा, आप विद्यालय में योगदान करेंगे और इसी बीच आपका HMRS और प्रान नंबर आपको जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे, प्रान नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे, मिल जाएगा। उसके बाद पूरे जनवरी माह का वेतन आपके ग्रेड के अनुसार फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके खाते में होगा और आप बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ बन करके उभरेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।